नमस्कार दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो हायर जुडिशल सर्विस एक माध्यम है जिसके थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 7 साल तक का एडवोकेसी करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का जवाब आया, कमेंट आया कि सर क्या फ्रेशर जो ग्रेजुएशन करते हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एग्जामिनेशन होना चाहिए और डायरेक्ट वहीं पर जाकर के बैठ जाएं, डिस्ट्रिक्ट जज बन जाए। और कई सारे बच्चों ने यह भी कहा कि सिविल सर्विस में देखिए एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ग्रेजुएशन के बाद और डायरेक्ट बन जाते हैं आईएएस, डायरेक्ट बन जाते हैं आईपीएस। जब ये कर सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज वाले पोस्ट पे भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। दुनिया की खूबसूरत चीजों को यदि आप देखेंगे वहां पे एग्जामिनेशन से काम नहीं चलेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन तो एक माध्यम है प्रूव करने का, लेकिन यदि हम जज की बात करें तो आपका असेसमेंट कोई एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। इसीलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यदि हम बात करें वहां पे यदि आपको जज बनना है कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कितना भी ब्रिलियंट हो नहीं जा सकते, नहीं। उसके लिए आपको कई सालों तक मेहनत करना पड़ेगा, कई सालों तक एडवोकेसी करना पड़ेगा, वकालत करना पड़ेगा, उनकी बारीकियों को सीखना पड़ेगा। एग्जाम तो कोई भी पास कर सकता है। आप समझिए कि आप डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं तो आपके पास कितनी पावर है। आप इसका आकलन तभी कर पाएंगे जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, और जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तब आपको वहां पे पता चलेगा कि आप किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। इतनी पावर है। किसी की जिंदगी का चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं कंप्लीटली, हमेशा के लिए। कोई मामूली बात है? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आइडिया है आपको? कभी सोचा है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव को, चाहे कितने ही बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आपको नहीं दी जाती? आपको पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस देश का संविधान आप पे बिलीव नहीं करता उस तरीके से। आप इस चीज को समझिए। और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है उनको वो परखना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, हर एक पैमाने पे देखना चाहता है, ताकि एक भी गलती किसी भी तरीके का ना हो। क्योंकि आप जल्दीबाजी में कुछ ऐसा निर्णय दे देंगे जिससे किसी की जिंदगी खत्म हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि आप जब कोई जिम्मेदारी वाले पोस्ट पे जाते हैं तो समय लगता है। आपको उन तमाम टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जांच होगा, और सिर्फ एग्जामिनेशन से नहीं। आपको हर तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से आर्गुमेंट करते हैं, किस तरीके से आपने यदि जजशिप में रहे हैं तो किस तरीके का जजमेंट रहा है, क्या अप्रोच रहा है। बहुत तरीके की चीज़ों को देखना पड़ता है। दुनिया की कुछ बेहतरीन चीज़ों को यदि आप देखेंगे वहाँ रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। आप हाई कोर्ट के जज बनना है, रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, रिजर्वेशन काम नहीं करना। ओलंपिक में जाना है, रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम में जाना है, रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। अब इस बात को समझिए। तो कुल मिलाकर के बात इतना है कि ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। नवयुवक इतना आसान नहीं है कि वहां जाकर के इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और प्रॉब्लम यहां पे यह आता है कि यदि गलती हो जाए गलती से भी तो नुकसान पैसे का नहीं है, नुकसान प्रॉपर्टी का नहीं है, नुकसान किसी की जिंदगी का है। और यह नुकसान इतना बड़ा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, इररिपरेबल लॉस। इसीलिए उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा, आपको एडवोकेसी करना ही पड़ेगा। अदरवाइज यदि आप लोअर जुडिशरी ज्वाइन करते हैं तो जो समय है 15 से 20 साल वो आपको लग जाएंगे। और यदि नहीं, यदि आप डायरेक्ट बनना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज तो 7 साल के लिए आपको ये जो अग्नि परीक्षा है एडवोकेसी का, वकालत का, उसको पार करना होगा। आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।